बाबा, याद है आप ही हमेशा कहा करते थे, नफरत अक्सर लोगों में दूरियां बढ़ाती है और सिर्फ प्यार उन्हें करीब लाता है। सुनो, मैं कभी किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता, कभी नहीं। खासकर उनकी जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुमने यह फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। तुम क्रिकेट खेलते वक्त भी इसी तरह सोचते थे, या तो आउट हो जाओगे या सिक्सर मारोगे। मैं भी इसी तरह सोचता हूं। ज्यादातर लोग सिर्फ बॉल रोकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ आउट होने का डर होता है। तुम उनमें से नहीं हो। मुझे गर्व है। मेरा शेर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा। पितृदेवो भव, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि तू तो उसके लिए एक बोझ है। तो वो भला तेरा अच्छी तरह से लालन पालन कैसे करता? तेरा भविष्य तो अब हमेशा अंधेरे में ही रहने वाला है। इसलिए एक बात कहूं, अपने बेकार बाप के बारे में सोचकर अपना वक्त जाया मत कर। अरे तेरे बाप के लिए तो तेरा होना या ना होना बराबर ही है। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इंसान को तो जानवर की तरह रहना चाहिए। जब उनका मन करता है खाते हैं, जब मन करता है सो जाते हैं। इंसान तो अपने नियमों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जिससे वो कभी निकल नहीं पाता, उसमें ही फंसा रहता है। ए वेदम, इतना घुमा फिरा के मत बोल, सीधे सीधे मुद्दे पे आ और ये बता, इस प्रोजेक्ट से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा तब होगा जब वो राक्षस तेरे बाप का पीछा छोड़ेगा। कौन राक्षस? सुन, तेरा बाप लोगों की भलाई सोचने वाले एक राक्षस के वश में है। अब मेरे वेद पुराण तो मुझे यही कहते हैं कि पितृदेवो भव पुराना है, अब पितृ राक्षसो भव ही आज की दुनिया में सही है। इस बला से पीछा छूटा तो तेरे प्रगति के द्वार खुल जाएंगे। तू भी खुश रहेगा और तेरी जेब भी खुश रहेगी। तुमने कहा था कोई जरूरी बात है, तो अब चुप क्यों? कृष्णा, हमने वादा किया था कि हम पुरानी बातें भूल जाएंगे, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूं। पर क्या? मैं अगर बताऊंगी तो तुम नाराज तो नहीं होगे?